असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम को पूरी तरह से सुधारने का निर्णय ले लिया है। जो भी कट्टरपंथी हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उन सबको उन्होंने सचेत कर दिया है कि असम कानून व्यवस्था से चलेगा, असम नियम कानून से चलेगा, असम सदन की कार्रवाई से चलेगा। असम में अब किसी भी तरह का फतवा, असम में भी किसी तरह की मजहबी हरकतें वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो नियम कानून संविधान का होगा उसी के अनुसार चलेगा। और इसीलिए हेमंत बिस्वा ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि देश के मौलवी, मौलाना, धर्म गुरु तमाम वो थर्रा गए, वो घबरा गए। वो हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम को सुनकर अब थर-थर कांपने लगेंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा अब जो है पूरी तरह से एक्शन में आ गए। उन्होंने 1937 से चले आ रहे एक कानून को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया, यानी उसे दफन कर दिया और सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब शुक्रवार के दिन सदन जो 2 घंटे के लिए बंद हो जाता था, स्थगित हो जाता था, अब नहीं स्थगित होगा, यानी अब नमाज नहीं अदा होगी। असम में ये नियम था। 1937 में सदाउल्ला खान ने ये नियम बनाया था। मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने ये नियम बनाया था कि शुक्रवार के दिन नमाज के लिए 12 बजे से 2 बजे तक सदन स्थगित रहेगा, यानी विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। आप समझिए ये कैसा नियम था कि बड़ी सी बड़ी कार्रवाई अगर होती है सदन में, चाहे बजट का सत्र चलता है सदन में या कोई बहुत बड़ा बिल पारित होता है, तब भी शुक्रवार का दिन अगर आ गया तो शुक्रवार के दिन 12 बजे से 2 बजे तक सदन स्थगित कर दिया जाता था। ऐसा भी नहीं होता था कि सदन में मुस्लिम जो विधायक हैं, मुस्लिम जो विधायक गण हैं, वो सदन से बाहर जाएं और नमाज अदा करके आ जाएं वापस। ऐसा भी नियम नहीं था। नियम ये था कि 2 घंटे के लिए सदन पूरी तरह से स्थगित हो जाता था। अब आप समझिए कि असम में कितना नुकसान होता था प्रदेश की जनता का, और फिर जो है विधायक गण थे उनके टाइम की कितनी बर्बादी होती थी। 2 घंटे के लिए सदन स्थगित हो जाता था, फिर तमाम ऐसे विधायक गण होते थे जो अपने घर आवास पर चले जाते थे, फिर वो कार्रवाई सुचारू रूप से चलती नहीं थी। लेकिन ये नियम असम में 1937 से चला आ रहा था। मुस्लिम लीग ने ये पारित कर दिया था, नियम बना दिया था कि असम में प्रत्येक शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी और नमाज अदा करने के दौरान 2 घंटे पूरा सदन जो है स्थगित होता जाएगा। अब दोहरी नीति देखिए, दोहरा मापदंड देखिए, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस खेलती आई। 1937 से ये नियम बना, 47 में देश आजाद हुआ, 52 में आम चुनाव शुरुआत हो गई, और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी इस पर रोक नहीं लगाई, कभी इस पर ब्रेक नहीं लगाया। आखिर क्या कारण था कि एक ही राज्य में नियम इस तरह का कि सदन को 2 घंटे के लिए नमाज के लिए स्थगित कर दिया जाए? ये नियम क्यों आखिर रखा गया था? ये नियम एकदम सिरे से उसी समय खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा देश को बर्बाद करने की बात की है। जरा सोचिए कांग्रेस ने कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की, किस तरह से देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। असम में जब 1937 में ये नियम पारित हुआ, बना, तो उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद 1951 और 52 में आम चुनाव शुरू हो गए। चुनाव शुरू होने के बाद भी वो नियम लगातार फॉलो होता रहा, वो नियम लगातार चलता रहा। यानी 1947 के बाद से 2024 तक ये नियम असम में चलता रहा लगातार। शुक्रवार का दिन आते ही 2 घंटे के लिए सदन स्थगित हो जाता है और उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है फिर सदन चालू किया जाता। यानी जिन्हें नमाज पढ़नी होती थी वो नमाज पढ़ते थे और उसके बाद सदन 2 घंटे के लिए पूरी तरह से स्थगित रहता था। अब समय की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी, तमाम जो संसाधन लगते थे सदन को चलाने के लिए, उन संसाधनों का दुरुपयोग होता था। लेकिन कांग्रेस ने 1947 से लेके जब तक असम में कांग्रेस की सरकार रही, सत्ता रही, लंबे समय तक कभी भी कांग्रेस ने यह कोशिश नहीं की कि इस नियम को बंद किया जाए, इस नियम को समाप्त किया जाए। आज कांग्रेस के नेता
तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत है नियम, और इस तरह से हेमंत बिश्वा शर्मा को यानी असम के मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था। तो सवाल कांग्रेस से है कि मुस्लिम अगर नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय ले सकते हैं, सदन को स्थगित करा सकते हैं, तो उसके बाद हिंदू कहेगा कि उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, जैन कहेंगे हमें अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करनी है, बौद्ध कहेंगे हमें अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करनी है, फिर पारसी, सिख, ईसाई भी अपने अलग अलग अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करेंगे। तो ऐसे में अगर सभी धर्म के लोग समय मांगने लगेंगे तो फिर तो सदन चल नहीं पाएगा। सोमवार को हिंदू का धर्म हो जाएगा, फिर मंगलवार को हिंदू का रहेगा, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार बौद्ध, जैन और ईसाई को अलग अलग दिन बांट दिया जाएगा। तो 7 के 7 दिन असम की सदन ही नहीं चल पाएगी। लेकिन इसकी चिंता जरा भी कांग्रेस ने नहीं की। 1947 से लेकर अभी तक कानून बना हुआ था मात्र असम की विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसे समाप्त करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने किसी भी तरह से इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की। आप समझिए कि कैसे कांग्रेस ने देश को हर तरफ से, हर जगह से एकदम तोड़ने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की। कैसे कांग्रेस में एक समाज का, एक विशेष समुदाय को वर्चस्व देते चली गई कांग्रेस ने। अब हेमंत बिश्वा शर्मा ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सभी ने बैठक की थी, सभी ने मीटिंग की थी, ये केवल उनका निर्णय नहीं था, लेकिन अब किसी भी तरह से शुक्रवार को 2 घंटे के लिए सदन स्थगित नहीं होगा। यानी निर्बाध तरीके से सदन की कार्रवाई चलेगी। सदन की कार्रवाई में किसी भी तरह से रोक टोक नहीं होगी। कितने भी मौलवी मौलाना, कितने भी कट्टरपंथी, कितने भी कांग्रेस, सपा और तमाम दल के, विपक्ष के दल के लोग वो चिल्लाते रहे, लेकिन हेमंत बिश्वा शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय से पीछे नहीं हटते। जो निर्णय ले लेते हैं, कठोर कदम उठाते हैं, उस कठोर कदम से पीछे नहीं हटते हैं। उनका बुलडोजर भी गरजता है, मदरसे पर अवैध जो मदरसे होते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है, और जो अपने मनमानी तरीके से कार्य करते हैं उस पर भी सख्त कार्रवाई कदम उठाने का काम करते हैं। तो देश में एक केवल असम ही नहीं है, देश के तमाम अभी ऐसे राज्य हैं, देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं एक विशेष धर्म के अनुसार। उन सब पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। असम में जिस तरह से काम कर रहे हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, ऐसे में उनके नजदीकी राज्य पश्चिम बंगाल में भी मांग आने लगी है। पश्चिम बंगाल में भी ये कहा जाने लगा है कि हेमंत बिश्वा शर्मा को एक बार कमान दे दो, दीदी को हटा दो, यानी ममता बनर्जी को एक बार हटा दो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, और उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री, तेज तर्रार मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल की कमान एक बार दे दो। पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल एकदम सुधर जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो रोहिंग्या मुस्लिम है, जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी भाग कर आए हैं, जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वो सारी औकात में आ जाएंगे, वो सारे हैसियत में आ जाएंगे। और तमाम ऐसी नमाजें पश्चिम बंगाल में जो सड़कों पर, फुटपाथों पर होती हैं, जो मनमाने तरीके से होती हैं, उन सब पर हेमंत बिश्वा शर्मा रोक लगा देंगे। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे वहां के नागरिक हैं जो पीड़ित हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हेमंत बिश्वा शर्मा का नियम कानून एक बार यहां पर भी लागू होना चाहिए और एक बार किसी भी तरह से उनको यहां की कमान मिल जानी चाहिए। हालांकि योगी के लिए भी पूरे देश भर में मांग होती है, बात होती है, लेकिन योगी एक प्रदेश के ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं। देश की अगर कमान योगी के हाथ में आई, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोगों के हाथ में देश के तमाम ऐसे रक्षा और तमाम गृह मंत्री के पद अगर जिम्मेदारियां मिली और योगी केंद्र में अगर रहें, तो आप ये समझिए देश की तस्वीर कुछ और होगी, देश का नजरिया कुछ और होगा, देश मजबूत होगा, सशक्त होगा, और जो तमाम कानून और संविधान विरोधी काम हो रहे हैं उन सब पर निश्चित तौर पर प्रतिबंध लगेगा, रोक लगेगा। देश में विकास की एक नई गौरव गाथा लिखी जाएगी।